सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड नीतीश कुमार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने सक्सेस की जर्नी में बेस्ट होंगे। सो चलिए उसी सक्सेस की जर्नी में आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया जाए। सो आज के इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे एंजाइटी डिसऑर्डर के एटियोलॉजी के बारे में, यानी कि एंजाइटी डिसऑर्डर उत्पन्न कहाँ से होती हैं, इनके मेन कॉज क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं जो कि एंजाइटी डिसऑर्डर में मेजर रोल प्ले करते हैं। इसके बारे में इस एपिसोड में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो इससे पिछले वाले एपिसोड में हम लोगों ने डिस्कस किया था एबनॉर्मल साइकोलॉजी क्या होता है एंड इसके अंतर्गत हम लोगों ने डिस्कस किया था एंजाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते क्या हैं, टाइप्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स एंड फैक्टर्स ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स, इन सब सारी चीज़ों के बारे में, क्लिनिकल पिक्चर ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सो चलिए इस एपिसोड में हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एटियोलॉजी ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स के कारण क्या क्या हो सकते हैं। सो यहाँ पे एक वर्ड आता है एटियोलॉजी। सो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एटियोलॉजी वर्ड का मतलब क्या होता है। सो द कॉज, सेट ऑफ कॉज, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं एटियोलॉजी का मतलब होता है कारण, कि कोई भी चीज़ कैसे उत्पन्न हुई, उस चीज़ का कारण क्या है, इसके बारे में मतलब हो जाता है क्या, उसी को हम मतलब बोल देते हैं एटियोलॉजी। चलिए समझते हैं कि एटियोलॉजी ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स क्या है। द एटियोलॉजी ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर इज मल्टीफैसेटेड इन्वॉल्विंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक्स, न्यूरोबायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स. Understanding the various elements that contribute to the development of anxiety disorders can help inform both prevention and treatment strategy. यानी कि चिंता विकारों का कारण बहुआयामी है, यानी कि एंजाइटी डिसऑर्डर इज मल्टीफैसेटेड, यानी कि एक तरीके से बहुआयामी है, जिसमें अनुवांशिक यानी कि जेनेटिक्स एंड न्यूरोबायोलॉजिकल, पर्यावरणीय यानी कि इन्वायरमेंटल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स संयोजित यानी कि शामिल होते हैं। इन एक तरीके से कॉम्बिनेशन शामिल होता है। चिंता विकारों के विकास में योगदान देने वाले विभिन्न तत्वों यानी कि विभिन्न एलिमेंट्स या फैक्टर जो कि हैं जेनेटिक्स फैक्टर, न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड बायोलॉजिकल फैक्टर को समझने के बाद इसके रोकथाम और उपचार रणनीतियों यानी कि स्ट्रैटेजी दोनों को सूचित करने में मदद मिल सकती है। यानी कि इसको एक तरीके से कह सकते हैं कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स को पहचानना, एक तरीके से इसे कौन कौन से फैक्टर हैं, किन किन फैक्टर से कॉम्बिनेशन से मिल के एंजाइटी डिसऑर्डर्स की मतलब कि उत्पन्न हुई है, इसको जानने के बाद उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, उसका मतलब कि इलाज क्या होगा, इसके बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता है। और एक जो साइकोथेरेपिस्ट होगा, जो साइकोलॉजिस्ट होगा वहाँ पे जो इलाज कर रहा है, वो इस चीज़ का पता लगा पाएगा कि इसको ट्रीटमेंट कैसा दिया जाए। यानी कि एक तरीके से आसान। सो अगर कोई व्यक्ति एंजाइटी डिसऑर्डर से पीड़ित है, उसमें इन सब सारे फैक्टर्स के बारे में पता लगाया जाता है, बैकग्राउंड यानी फैक्टर्स के बारे में पता लगाया जाता है कि उसके पीछे के मतलब कौन कौन से कारण हो सकते हैं। सो मान लीजिए कि एंजाइटी डिसऑर्डर का कोई एक कारण नहीं होता है, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स होते हैं, जैसे जेनेटिक्स फैक्टर हो गया, न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर। यह सब सारे चीज़ों का कॉम्बिनेशन जो है वह किसी भी व्यक्ति की एंजाइटी डिसऑर्डर का कारण होता है। इसमें मोस्ट ऑफ केस में यह देखा गया है कि ज़्यादातर इसमें मतलब कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ही व्यक्ति के एंजाइटी डिसऑर्डर का कारण होते हैं, क्योंकि इन्वायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं मतलब एक तरीके से क्या होता है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर को लीडिंग दे देते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर जितने भी होते हैं वो इन्वायरमेंट से एक तरीके से कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ अगर उसको वहाँ से हवा लग जाती है तो उड़ने लगती है या वो बढ़ने लगती है, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या होते हैं, आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर को एक तरीके से सहयोग देती है, जहाँ से आपकी एंजाइटी डिसऑर्डर का रूप होता है जो बढ़ता चला जाता है। मोस्ट ऑफ केसेस में यह भी देखा गया है कि जब एंजाइटी डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट दिया जाता है तो वहाँ पे इन्वायरमेंटल फैक्टर को काफ़ी कंट्रोल किया जाता है और उस इन्वायरमेंट से व्यक्ति को दूर रखने का कोशिश किया जाता है जिस इन्वायरमेंट में वो व्यक्ति ऑलरेडी पहले से था। ठीक है। सो चलिए हम लोग समझते हैं कि जेनेटिक्स फैक्टर होते क्या है, मतलब इन ऐसे ये फैक्टर कैसे है कि एंजाइटी डिसऑर्डर के मतलब कि कॉज हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं, इन सभी के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में भी आ जाए। सो जेनेटिक्स फैक्टर इसमें जैसे मान लीजिए शामिल हो सकता है फैमिली हिस्ट्री एंड हेरिटेबिलिटी, यानी कि अनुवांशिकता। फैमिली का इतिहास कैसा है और उसकी अनुवांशिकता क्या है, यानी कि पीछे की जनरेशन कैसी है, क्या कोई ऐसी बीमारी है जो पिछले जनरेशन से ही चलती चली आ रही है और इस जनरेशन में वो व्यक्ति यानी कि जो उसका शिकार हुआ,
तो यह तरीके से मान लीजिए यह क्या हो जाता है, एक तरीके से जेनेटिक्स फैक्टर के अंतर्गत आ जाता है, यानी कि एक फैमिली का इतिहास है जो उस फैमिली में वो लोग उससे पीड़ित हैं और वही सिम्टम्स क्या है कि इस न्यू जनरेशन में भी देखने को मिलता चला जा रहा है। यही एक तरीके से क्या हो जाता है, यानी अनुवांशिकता हो जाता है। So involves with a family history of anxiety disorders may have a higher genetics predispositions, यानी कि चिंता विकारों के पारिवारिक इतिहास वाले व्यक्तियों में उच्च अनुवांशिक प्रवृत्ति हो सकती है। ओके, एंड नेक्स्ट है न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर। अब न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर में ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि एंजाइटी डिसऑर्डर का कारण ले सकते हैं? सो न्यूरो ट्रांसमीटर इम्बैलेंस, यानी कि बहुत सारे हमारे ब्रेन में जो है न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, जिसको आसान भाषा में हम क्या मतलब कि ब्रेन में या मस्तिष्क में उत्पन्न होने वाली केमिकल्स भी बोल सकते हैं, जो कि बहुत बहुत टाइप्स के होते हैं, ठीक है। इनमें इनबैलेंस, एक तरीके से अनबैलेंस चीज़ें अगर हो जाती हैं, न्यूरोट्रांसमीटर हमारे इनबैलेंस हो जाते हैं, तो भी यहाँ पे क्या है कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स का कारण हो जाते हैं, यानी कि एंजाइटी का कारण हो जाते हैं। So alteration in neurotransmitters such as dopamine and oxytocin and serotonin and norepinephrine and gamma aminobutyric acid, जिसको हम शॉर्ट में GAB कहते हैं, are implicit in anxiety disorders. Imbalance these chemicals can affect mood regulation and anxiety level. इन रसायनों यानी कि जो हमारे केमिकल्स हैं, एक तरीके से इनमें क्या है कि इनबैलेंस होता है, अनबैलेंस हो जाती हैं चीज़ें, तो भी यहाँ पे क्या है कि चिंता विकार यानी कि चिंता के स्तर को प्रभावित कर सकता है। एंड ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कि मस्तिष्क की संरचना एवं कार्य, difference in brain structure, particularly these involved in the limbic system such as the amygdala and hippocampus, may contribute to heightened emotional response and fear conditioning seen in anxiety disorders. मस्तिष्क संरचनाओं में अंतर विशेष रूप से जैसे कि लैम्बिक सिस्टम हो जाता है, जैसे एमिग्डाला हो गया, और हिपोकैम्पस में शामिल चिंता विकारों की मतलब में देखी जाने वाली भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और अन्य कंडीशनिंग में वृद्धि में योगदान कर सकते हैं। सो न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स में जैसे कि हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उनमें एक तरीके से इनबैलेंस अगर हो जाता है तो भी हम एंजाइटी का शिकार होते हैं। और ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग, यानी कि ब्रेन के स्ट्रक्चर में भी थोड़ा सा अगर इनबैलेंस है, डिफरेंस है, तो भी हम क्या है कि मतलब कि एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर, ईयरली लाइफ एक्सपीरियंसेस, एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस सच एज ट्रॉमा, नेग्लेक्ट एंड अब्यूज कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग एंजाइटी डिसऑर्डर्स लेटर इन लाइफ। प्रतिकूल बचपन के अनुभव जैसे कि आघात यानी कि ट्रॉमा एंड उपेक्षा यानी कि नेग्लेक्ट एंड या दुर्व्यवहार यानी कि अब्यूज बाद में जीवन में चिंता विकार विकसित होने की जोखिम को बढ़ा सकते हैं। इन स्ट्रेसफुल लाइफ इवेंट, एक्यूट और क्रोनिक एक्सपोजर दैट स्ट्रेसफुल इवेंट्स सच एज फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, रिलेशनशिप इश्यूज और वर्क related stress can trigger exacerbate anxiety disorders. तनावपूर्ण जीवन की घटनाओं जैसे कि विपरीत कठिनाइयां, रिश्ते के मुद्दे या काम से संबंधित तनाव का तीव्र या दीर्घकालिक संपर्क चिंता विकारों को ट्रिगर मतलब कि बढ़ा सकता है। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल फैक्टर सच एज पर्सनालिटी ट्रेट, सर्टेन पर्सनालिटी ट्रेट सच एज हाई लेवल ऑफ न्यूरोटिसिज्म एंड परफेक्शनिज्म मे बी एसोसिएटेड विथ एन इंक्रीज वल्नरेबिलिटी टू एंजाइटी डिसऑर्डर्स, यानी कि कुछ व्यक्तित्व लक्षण जैसे कि उच्च स्तर की न्यूरोटिसिज्म एंड या पूर्णतावाद चिंता विकारों के प्रति बढ़ती संवेदनशीलता से जुड़े हो सकते हैं। नेक्स्ट है कॉग्निटिव फैक्टर, जो कि कॉग्निटिव फैक्टर भी एक तरीके से एंजाइटी डिसऑर्डर के मतलब कि मेन कारण का फैक्टर हो सकता है, सच एज डिस्टॉर्टेड थॉट पैटर्न्स, इरेशनल बिलीव्स एंड maladaptive cognitive process contribute to the maintenance of anxiety disorders. Conditions like generalized anxiety disorders and catastrophic thinking, विकृत विचार पैटर्न, तर्कहीन विश्वास और कुरूप संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं चिंता विकारों के रख रखाव में योगदान कर सकती हैं। सामान्यकृत चिंता विकार जैसे हम GAD जैसी स्थितियों में अक्सर पुरानी चिंता और भयावह सोच शामिल होती हैं। सो यह रहे मतलब कि ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स के कारण हो सकते हैं, ठीक है, जिसमें से जेनेटिक्स फैक्टर में फैमिली हिस्ट्री एंड हेरिडिटेबिलिटी यानी कि अनुवांशिकता आ जाता है। न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स में न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस यानी कि
जितने भी हमारे ब्रेन में मतलब कि न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनमें इनबैलेंस हो जाता है, ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग, हमारे मस्तिष्क की कार्य क्षमता में डिफरेंसेस हो जाता है, तो भी हम एंजाइटी डिसऑर्डर्स का कारण मतलब कि झेलना पड़ता है। यह सब सारे जितने भी जेनेटिक्स फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, यह सब सारे जितने फैक्टर हैं एंजाइटी डिसऑर्डर के मेजर मतलब कि एटियोलॉजी या कॉज के रूप में बाहर आ सकते हैं। ओके, अब हम लोग एक और समझते हैं जो कि मेजर होता है। जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को ऐसी बीमारी हो जाती है और वो बीमारी ठीक मान लीजिए कि होने की संभावना बहुत कम होती है, तो व्यक्ति क्या होता है कि उस बीमारी के बारे में सोचते सोचते भी एंजाइटी डिसऑर्डर का कारण मतलब एक तरीके से पाल लेता है, एंजाइटी उसके अंतर्गत आ जाती है, यानी कि वह लगातार उन बीमारियों के बारे में सोचता रह जाता है। सो अंडरलाइंग हेल्थ इश्यूज, सर्टेन मेडिकल कंडीशन सच एज थायराइड डिसऑर्डर्स और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स कैन कंट्रीब्यूट टू एंजाइटी सिम्टम्स। कुछ चिकित्सीय स्थितियों जैसे थायराइड विकार यानी कि एक बीमारी होती है, एक बहुत ही घातक बीमारी होती है यानी कि थायराइड डिसऑर्डर्स, या हृदय संबंधी समस्या यानी कि कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स चिंता के लक्षणों में योगदान कर सकती हैं। तो इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द एटियोलॉजी ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स इज अ कॉम्प्लेक्स एंड इंडिविजुअल्स में एक्सपीरियंस दीज कंडीशंस differently. Moreover, the interaction of multiple factors is likely involved in the onset and maintenance of anxiety disorders. A comprehensive understanding of these factors can guide personalized treatment approaches, including psychotherapy, medication, and lifestyle interventions. तो गाइस आज के इस एपिसोड में हम लोग इतना ही रखते हैं। हम लोगों ने इस एपिसोड में डिस्कस किया एटियोलॉजी ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसमें हम एटियोलॉजी ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स के मेन फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया। मेन फैक्टर्स हैं जेनेटिक्स फैक्टर, न्यूरोबायोलॉजिकल फैक्टर्स एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, या अलग अलग रूप से एक तरीके से कॉम्बिनेशन करके एंजाइटी डिसऑर्डर का कारण होती है। सो चलिए आज के इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। कीप साइनिंग गाइस, लव यू।